नमस्ते। हमारे चारों तरफ ना एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती। एक इनविजिबल वर्ल्ड जिसमें रहते हैं लाखों करोड़ों छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल जीव। तो चलिए आज उन्हीं में से कुछ सुपर हीरोज से मिलते हैं। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। हम जो दही रोज खाते हैं, कभी सोचा है कि उसके एक चम्मच में क्या छिपा हो सकता है? पानी, मिल्क सॉलिड्स या कुछ और ही? उस एक चम्मच में हैं लाखों छोटे छोटे हीरोज। जी हाँ, जिंदा ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे हैं कि दिखाई भी नहीं देते, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमारा सबसे पहला हीरो मिलता है सीधे हमारे किचन में। देखते हैं ये कौन सा करिश्मा करता है। तो मिलिए लैक्टोबैसिलस से। ये है हमारा दही मैजिशियन। ये एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है जिसकी सुपर पावर है दूध को टेस्टी और हेल्दी दही में बदलना। पर सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? तो होता कुछ यूं है। सोचिए, जैसे ही दूध में थोड़ा सा दही डाला जाता है ना, लाखों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक जबरदस्त पार्टी शुरू कर देते हैं। वो दूध में मौजूद शुगर यानी लैक्टोज को अपना फेवरेट स्नैक समझकर खा जाते हैं और बदले में रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड। और बस इसी एसिड की वजह से दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है ना? सिंपल और मैजिकल। किचन से निकलकर अब चलते हैं सीधे खेतों की तरफ, जहां एक और हीरो किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह है मिट्टी का असली सुपरस्टार। यहां देखिए, ये एक पौधे की जड़ें हैं। इन पर ये जो छोटी छोटी गांठें यानी नोड्यूल्स दिख रही हैं ना, वही है हमारे अगले हीरो का सीक्रेट ठिकाना। इस हीरो का नाम है राइजोबियम, द सॉइल सुपरस्टार। ये प्लांट्स की जड़ों में रहता है और एक बड़ा कमाल का काम करता है। ये हवा से नाइट्रोजन, जो प्लांट्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट फूड है, उसे कैप्चर करके सीधे प्लांट को सर्व कर देता है। तो ये एक तरह की परफेक्ट डील है, समझ लीजिए। प्लांट राइजोबियम को रहने के लिए घर और खाना देता है और बदले में राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करता है, जिससे पौधा भी हेल्दी रहता है और मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। एकदम विन विन सिचुएशन। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि राइजोबियम एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम हो जाता है और हमारी फसलें ज्यादा हेल्दी होती हैं। दही और खेतों के बाद अब बात उन हीरोज की जो हमारे पूरे प्लेनेट को, पूरी धरती को जिंदा रखते हैं। ये कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। अब मिलते हैं माइक्रोएल्गी से। ये पानी, मिट्टी, हवा, मतलब लगभग हर जगह मौजूद है। ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इनका काम इतना बड़ा है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 50% से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी नंबर है। आखिर ये है क्या? किस चीज की बात हो रही है? जी हाँ, हम सांस लेने के लिए जिस ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं ना, उसमें से आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, समंदर और पानी में रहने वाले यही छोटे हीरोज यानी माइक्रो एल्गी बनाते हैं। सोचने वाली बात है, दुनिया के सारे बड़े बड़े जंगलों और पेड़ों से भी ज्यादा। अरे लेकिन इनकी सुपर पावर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये पानी में रहने वाले जानवरों का मेन फूड सोर्स हैं। पानी को नेचुरली साफ करने में मदद करते हैं। स्पिरुलिना जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स भी इन्हीं से बनते हैं। और ये फ्यूचर के लिए बायोफ्यूल का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब हीरो एक और काम अनेक। तो अब जब इन हीरोज की अहमियत इतनी साफ है, तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इनके नेचुरल हैबिटेट्स का खत्म होना। ये सब इनकी संख्या और इनकी डाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हमारी वजह से इनकी दुनिया तेजी से तबाह हो रही है। आसान शब्दों में कहें तो हमारे प्लैनेट के सबसे इंपॉर्टेंट वर्कर्स, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, आज वो खुद खतरे में हैं। तो ये पूरी चर्चा इस एक सवाल पर आकर रुकती है। अगर ये छोटे, अनदेखे हीरोज जो हमारी दुनिया को चुपचाप चला रहे हैं खत्म हो गए, तो हमारा क्या होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।